हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि 29 मई 2026 से अब आपको ये महसूस होगा कि आपको बहुत कुछ मिल रहा है, पर हाँ, कुछ गलतियां हैं जिन्हें करने से बचने की भी आवश्यकता है। कहते हैं कि हम मेहनत तो खूब कर रहे हैं, बहुत लोगों का ऐसा कहना होता है कि मेहनत तो खूब कर रहे हैं पर रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ये समय अब जीवन में बहुत कुछ बदलाव लाएगा। आपने जो ये मन में आपके चल रहा है कि मेहनत तो आप खूब करते हैं पर सफल नहीं होते, तो इस वीडियो में ये भी समझेंगे। प्रिय दर्शकों, हम बात कर रहे हैं ग्रहों के युवराज बुध की। बुध अपना राशि परिवर्तन, एक महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं और खासकर कन्या वालों के लिए बुध का परिवर्तन तो बहुत ही विशेष और कह सकते हैं सबसे विशेष माना जाता है, क्योंकि स्वयं लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं और इनके परिवर्तन से आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन भी होता है। आइए जानते हैं कि बुध का ये परिवर्तन क्या, कब, कैसे हो रहा है, प्रभाव भी जाने। 29 मई को बुध अपनी सबसे प्रिय राशि, जो कि कन्या राशि सबसे प्रिय राशि है और खुद की ही राशि है मिथुन राशि भी बुध की, तो अपनी प्रिय राशि मिथुन राशि पर बुध अब गोचर करेंगे। बुध का ये गोचर काल आप समझ सकते हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने घर में होता है तो कितना कंफर्टेबल होता है, और जो कर्म करने की शक्ति है, काम करने की शक्ति है, काम करने का तरीका है, वो खुद के घर में अलग ही होता है। इसी तरह बुध अपने घर में ही जब आएंगे और अपनी सबसे प्रिय राशि कन्या के लिए भी कुछ विशेष प्रभाव देंगे। बुध वो ग्रह हैं जो कि हमारे वाणी का भी, बुद्धि का भी, व्यापार का भी और वैसे बहुत सारे क्षेत्र, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर की बात हो, आप शेयर मार्केट की बात कर लें, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लें, या और भी जितने भी आप बौद्धिक कार्य हैं, आप किसी भी कंपनी में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी सेक्टर में आप बड़े पद में हैं, तो समझिए वहाँ पर बुध का प्रभाव है। क्योंकि कोई भी काम बिना बुद्धि का संभव ही नहीं है। तो ऐसे बुध अब अपना गोचर काल परिवर्तित करने जा रहे हैं। क्या प्रभाव होगा और इसका प्रभाव तो हम समझेंगे, पर एक चीज़ मैं यहाँ पर बता दूं कि कन्या वालों के लिए बहुत ही विशेष एक योग भी बन रहा है इस परिवर्तन के साथ साथ। बुध के परिवर्तन के साथ एक बड़े राजयोगों में से, पंच महापुरुष योगों में से एक भद्र नामक योग बनने जा रहा है। यदि आपकी पर्सनल कुंडली में भी ये भद्र नामक योग बना हुआ है और बुध बहुत अच्छी स्थिति में होते हुए ये योग बनाए हुए हैं और उनकी महादशा भी अनुकूल चल रही हो आपके लिए, तो समझ लीजिए कि ये समय एक ऐसा समय हो जाएगा जहां पर आपके जीवन में बड़े बदलाव आ जाएंगे, है ना। तो कुंडली में चेक करिए बुध की स्थिति को। आइए जानते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं क्या प्रभाव होगा, फिर आप चेक करिएगा। प्रिय दर्शकों, बुध का ये गोचर काल कह सकते हैं कि आपके करियर में बहुत कुछ परिवर्तन करेगा। यदि आप चाह रहे थे, आप कर्म भी उस तरह कर रहे थे कि आपका प्रमोशन हो जाए, आपकी सैलरी बढ़ जाए, या करियर में आप कुछ बदलाव चाहते थे, तो समझिए करियर में अब आपको कुछ न कुछ चेंज, एक ऐसा चेंज जो पॉजिटिव रूप में हो, आपके करियर को और अच्छा बनाए, ग्रोथ दिलाए, ऐसा योग बनने जा रहा है। यानी कि करियर में ग्रोथ होने की संभावनाएं बन रही हैं। इसके अलावा जो लोग नौकरी के लिए, जॉब के लिए परेशान हैं, हताश हैं और बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो समझिए कि ये अवसर है जिसमें प्रयास आपको पुनः से करना चाहिए और
यदि आपकी पर्सनल कुंडली की ग्रह स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही हैं तो बुध आपके लिए पूरी तरह से प्रभाव देने जा रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा अवसर है, आपको मान सम्मान भी मिलेगा, आपको लोगों का सहयोग भी मिलेगा। कई मित्र, कई दोस्त, ऐसे लोग जो कि आपके करीबी हो सकते हैं, ऐसे लोगों से मुलाकात होना, बात होना, नए नए दोस्त बनना, प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड कोई काम अटका हो जाना, कोई चीज़ खरीदना चाहते थे वो खरीद पाना। और सबसे बड़ी बात ये कि आप इस समय ऐसे कुछ डिसीजन लेंगे जो कि आपके हित में हो सकते हैं और आपको उससे बड़ा बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा बुध का एक गोचर काल आपको बहुत कुछ सिखाएगा, बहुत कुछ ज्ञान भी देगा और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होने की वजह से, जैसे मैंने बताया है कि बड़े बड़े निर्णय लेंगे, ऐसे निर्णय जो आपके हित में हो। स्वास्थ्य में भी सुधार होता हुआ, तो जीवन में कई स्थितियां हैं जो कि बदलेंगी और बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। रही बात की सावधानी देखिए बहुत ज़रूरी ये है, इस समय जल्दबाजी नहीं, धैर्य रखते हुए और चीज़ों को आपको एक सही तरीके से, क्योंकि कई बार जब हम देखते हैं कि थोड़ा हम सफल हो गए, थोड़ी हमें कुछ चीज़ें मिलने लग गई, अनुकूलता आ गई, हम जैसा चाह रहे थे वैसी चीज़ें कुछ होना शुरू हो गई, तो हम अपने आप को ही सब कुछ समझ लेते हैं। तो इसीलिए ऐसी गलतियों से बचना चाहिए और पर्सनल कुंडली भी विश्लेषण करने के बाद ही कोई निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि पर्सनल कुंडली का बहुत बड़ा महत्व है। 50 से 70%, 80% प्रभाव कुंडली का होता है, आपकी खुद की कुंडली का, माँ की गोचर का। इसलिए पर्सनल कुंडली को देखना समझना बेहद जरूरी है। उपाय की हम बात करें तो उपाय बहुत सरल है, भगवान गणपति की आराधना करना और बुध यंत्र को अपने घर, ऑफिस इत्यादि में रख सकते हैं, आराधना कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए विचारणीय बात ये भी है कि ये समय आपके लिए, कहते हैं ना कि व्यक्ति जब अंदर से चाहता है तो सब कुछ कर लेता है। तो यहाँ पर अब आपकी जो अंदर की चाहत होगी जागृत होने जा रही है। तो बहुत अच्छा समय कह सकते हैं, बस ज़रूरत है कर्म करने की, जिससे अच्छे रिजल्ट मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।